हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी में पड़ता ही है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में पड़ता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ये सुनते ही होंगे कि फलाने व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या फलाने के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं, तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ, यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। आज की मोटिवेशनल कहानी ऑन कर्मा भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं और अंत में वो उसका फल भी हमें दे देते हैं। ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपको काफी पसंद आएगी और इससे मिलने वाली सीख आपकी जिंदगी और मन में बहुत गहरा असर करेगी। इस प्रेरणादायक कहानी की सीख को समझें और उसे जिंदगी में अपनाने की पूरी कोशिश करें। एक बार एक कंपनी के मालिक ने छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुना दी। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के केबिन से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे। अपने मैनेजर से कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा किस पर निकालते। वो आपस में एक दूसरे से तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना है। तो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बातें सुनकर वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकाले। सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस का ताला लगाया और घर आ गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऑफिस की भड़ास भी अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को भी गुस्सा आ गया। वो अंदर गई और उसने अपने बच्चे को एक जोर का थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई करता नहीं है और सारा दिन टीवी ही देखता रहता है। मम्मी से मार खाकर वो बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ी दूर पर सो रहे एक कुत्ते के सर में जा लगा। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो उसी कंपनी का मालिक था, जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह काटा क्यों। रोज तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया। दोस्तों, हमें इस मोटिवेशनल कहानी से क्या सीख मिलती है? इस मोटिवेशनल कहानी से आप समझ गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में हम कितने लोगों के साथ बिना वजह गलत व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग परेशान होते हैं और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो उसका अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही जीते हैं। पर ऊपर वाला सब देखता है और वो हमारे कर्मों का फल किसी और तरीके से हमें जरूर देता है। इसलिए जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसी ही फसल हमें मिलती है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वो किसी ना किसी रूप में आपके पास लौट कर आ ही जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आशा करती हूँ आप वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने परिवार और दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, एक बनिया रहता था। पैसे कमाने के लिए उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में कोई खास संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वो विदेश चला गया। जब विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिया जान गया कि वह उस तराजू को देना नहीं चाहता है, लेकिन अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं, तुम इसकी चिंता न करो। थोड़ी देर बाद बनिए ने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने बेटे को उनके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहाँ से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिससे वह बचकर भाग न पाए। उसे वहाँ बंद करके जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहाँ है? बनिए ने कहा, उसे चील उठा कर ले गई है। महाजन, ये कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा कर ले जा सकती है? बनिए ने कहा, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह झगड़ा करते हुए दोनों राजमहल में पहुँचे। वहाँ न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने पूरी बात सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। न्यायाधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठा ले गई है। न्यायाधिकारी, क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है? बनिए ने कहा, प्रभु, यदि मन भर भारी लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। ये कहकर बनिए ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। इस पर न्यायाधिकारी को बहुत गुस्सा आया। उसने महाजन को तराजू लौटाने का आदेश दिया, साथ ही कड़ी सजा भी सुनाई। महाजन के बेटे को सुरक्षित उसकी माँ के पास पहुँचाया गया। दोस्तों, हम अक्सर सामने वाले को मूर्ख बनाते हुए भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी वही घट सकता है। आप जितना बेवकूफ किसी को समझें, जरूरी नहीं वो उतना बेवकूफ हो। आपके कर्म आपके पास लौटकर आते हैं, इसलिए संभलकर हर कदम उठाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।